चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै शंकरो नरकाय एव। श्री कृष्णा कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? शंकर शंकरो नरक शंकरो एव नरका एव कुलज्ञानां कुलस्य च कुलज्ञाना कुलस्य पतन्ति पितरो ह्येषां वदन्ति तु पतन्ति पितरो देशा लुप्तपिण्डोदकक्रिया। लुप्त पिंड उदक क्रिया। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ो मैं प्रभु जी। हम्म, अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारंपरिक पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए इस नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान क्रियाएं देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। छात्र शुरुआत कीजिए प्रभु, थोड़ा स्क्रॉल करिए। छात्र शुरुआत की जाए। सकाम कर्म के विविध विविध धानों के अनुसार कुल के पितरों पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन वापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को एक ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है कि देवर्षि भूता पितॄणा न किंकरो नाय मुनि च राजन सर्वात्मना यह शरणीय गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उस और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो जब एक जीव संसार में जन्म लेता है तो वो पहले से ही ऋणी हो जाता है, पैदा होते ही ऋण हमारे ऊपर लग जाता है। माता पिता, धरती, देवता, ऋषिगण और समाज, इन सब के हमारे ऊपर ऋण होते हैं, और इन ऋणों को अलग अलग प्रकार से चुकाया जाता है। जैसे धरती का ऋण है वो संतान की उत्पत्ति से चुकाया जाता है। माता पिता का ऋण जो होता है वो पिंडदान से चुकाया जाता है। तो क्या होता है, जब एक संतान की उत्पत्ति की जाती है तो वो संतान जो होती है शुद्ध चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि जो पिंडदान किया जाता है वो पहले विष्णु को दिया जाता है, फिर विष्णु के बाद वो विष्णु का प्रसाद जो होता है, वो प्रसाद जो होता है पिंड में फिर पितरों को चढ़ाया जाता है। तो होता है कभी कभी पितृगण जो होते हैं उन्होंने कभी मतलब पितृजन ने कभी कोई पाप किए होंगे, अपराध किए होंगे, तो उसके कारण उनको भूत प्रेत की योनि मिल जाती है या नरक की प्राप्ति होती है। तो जब जो पुरखे होते हैं उनकी मतलब जब एक संतान पिंडदान करता है तो वो पुरखों की तृप्ति हो जाती है, फिर उन्हें प्रसाद मिलने के कारण उनकी नरक वाली जो अवस्था होती है उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर कठिनाई ये आती है कि जब अवांछित संतान उत्पन्न होती है, मतलब जहां पर होता है ना पुरुष स्त्री का चरित्र ठीक नहीं है, संतान उत्पन्न हो गई,
तो वो संतान जो होती है वो अवांछित होती है, वर्ण संकर। जैसे हमने पहले भी देखा था, जो स्त्रियों का कुल जो होता है वो जब दूषित हो जाता है तो उस अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो ऐसी जो अवांछित संतान होती है वो पिंडदान नहीं दे सकती। वो चाहे कर लें कितना भी तमाशा, जैसे आप जाएंगे, आप वाराणसी जाइए, प्रयाग में जाइए, नासिक में जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ भीड़ लगी होती है पिंडदान करने वालों की। परंतु वो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पिंड कहीं जा रहा है। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है तो भगवान कहाँ से वो स्वीकार करेंगे अन्न को। और जब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो पितरों को उसे देके क्या लाभ होने वाला है। तो इसलिए नारी कुल का जो है शुद्ध रहना बहुत आवश्यक होता है। यदि नारी कुल दूषित हो गया, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि भाई मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं जो करूं क्या फर्क पड़ता है, मेरी आजादी है, 3 संबंध 4 संबंध रखेंगे विवाह के पहले, तो पूरा समाज का पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और भारतवर्ष जैसे देश में यदि हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है, हर स्त्री को कम से कम 3 4 संबंध बना के देखना चाहिए, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि हमारे से हमारे धर्म का पूर्ण पतन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर ये हिंदू हिंदू का हम सिर्फ झंडा हिलाते रह जाएंगे, अंदर से सब खोखला हो चुका होगा। तो ये सब बॉलीवुड हॉलीवुड जैसी जो गंदगी होती है इसको देखना नहीं चाहिए, यही मतलब सब गंदगी फैला रही है समाज में। इसे देख देख के लोग सीख रहे हैं, भक्तगण भी इससे प्रभाव में आ रहे हैं। इसलिए हमारे भक्त समाज में भी फेमिनिज्म वगैरह बढ़ रहा है। और स्त्री यदि अवैध संबंध रखेगी तो फिर चरित्र तो दूषित हो ही जाएगा, फिर संतान तो बहुत ही दूषित होगी। यदि किसी माता के 2 3 संबंध रह चुके हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान शुद्ध हो ही नहीं सकती, एकदम ही अवांछित संतान होगी। शास्त्रों के अनुसार तो मन से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो फिर शारीरिक संबंध तो फिर बहुत ही बुरी चीज होती है। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे ये बढ़ते हैं, श्लोक 42। मीडिया का इतना असर है तो, और समाज भी इतना प्रभावित हो चुका है तो किस प्रकार से फिर ये प्रोटेक्टेड रह सकते हैं हम लोग? हम्म इसको अवॉइड करके प्रभु, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं है, मतलब यदि कोई चाहता है ना मतलब बचना, तो इसे अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब जैसे होता है ना कि रेडियो एक्टिविटी आ गई है, अब कोई कहेगा कि यार सभी को तो रेडियो एक्टिविटी लग रही है, तो सभी को लगेगी सबको कैंसर हो जाएगा, बच नहीं सकता कोई। सब कर रहे हैं इसका मतलब वो सही नहीं हो जाएगा, भगवान उसको क्षमा नहीं कर देंगे। बिकॉज ये जो है ये तो मतलब वो हुआ ना, मतलब एक तरह से कहें तो ये तो प्रकृति का नियम हो गया। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए प्रभु। स्त्री के गर्भ में वैसी ही संतान जो होती है वो आकर्षित होती है जैसा स्त्री का गर्भ होता है। अच्छा, आप धारावी जाइए प्रभु। जो लोग धारावी में या कुर्ला की झोपड़पट्टी में रह रहे हैं वो वहां रह सकते हैं। यदि हमें कोई वहां रहने को कहेगा, हम 2 4 दिन में मर जाएंगे बीमारी से। हर व्यक्ति के अपने गुणों के अनुसार चलता है। तो यदि स्त्री का चरित्र अशुद्ध है तो वो गर्भ भी प्रदूषण वाली होगी, वो दूषित गर्भ होगी। वहां पे कोई जो जो हम कहेंगे ना, कोई सात्विक चेतना वाली आत्मा वहां पे आकर्षित होगी ही नहीं। जैसे सोचिए ना प्रभु, जैसे लोकल ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म में तो मार धाड़ हो जाती है, उसमें जो सबसे ताकत वाला होता है, समझदार होता है, वो कूद फांद के घुस जाता है। कोई भोला भाला इंसान होगा वही धक्का खा के बाहर ही छूट जाएगा। वैसे ही है, जीवात्मा जब पिता के शुक्राणु से माता के गर्भ में जाता है तो वो बिल्कुल ही अचेत होता है, उसे कोई अकल, अपनी बुद्धि नहीं चल रही होती है, प्रकृति के गुणों से धकेल रहे होते हैं। तो यदि वो माता की गर्भ में दूषित दूषण है, वो माता की गर्भ जो है वो तमोगुण में है, तो सत्वगुण वाली आत्मा वहां नहीं जा पाएगी, वहां पे तमोगुण वाली ही आत्मा को प्रवेश मिलेगा। ये एक साइंस है, ये मतलब ये प्रकृति की, यही विज्ञान है प्रकृति का। इससे हम छेड़खानी नहीं कर सकते। और ये मानसिक रूप से होना चाहिए, शारीरिक तो भूल ही जाइए। शारीरिक रूप से तो फिर वो पूरे मतलब वेश्यावृत्ति हो गई। पर मानसिक रूप से भी यदि स्त्री किसी और पुरुष से आकर्षित हो रही है तो भी वो जो गर्भ है वो दूषित हो जाती है। ये सब शास्त्रों में लिखा है प्रभु। यही इसीलिए आप देखिए ना, आज समाज का इतना पतन क्यों हो रहा है। सब यही नहीं, सारे देशों में लोग यही बार बार कहते हैं कि अरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, किसी को ऑटिज्म है, किसी को एडीएचडी है, कई तरह तरह की बीमारियां हैं, चेतना ठीक नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड वगैरह देख के सभी का मन तो आकर्षित होता ही है ना।
वो धर्मेंद्र कैसा दिखता है, 80s में लोग बोलते थे। अब कह 90s में कहते थे सलमान खान कैसा दिखता है। अब पता नहीं और कोई नया एक्टर आ गया होगा। अब माताएं ये सब देखेंगी तो चेतना कहाँ शुद्ध रहने वाली है फिर। फिर मतलब शुद्ध चेतना देखनी है तो फिर इनकी देखिए, हमारी जैसे कुंती महारानी हो गई, माधुरी देवी हो गई, या हमारी ये थी, क्या है ये, हम्म, कपिल देव की जो माता थी। तो हम इस तरह से देख सकते हैं प्रभु, ये विज्ञान है। हाँ। तो ये प्रकृति का ज्ञान है प्रभु, इसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अब तो समय बदल गया है। पानी में कूद लगाएंगे तो डूब ही जाएंगे, चाहे हम वो कुर्ला के नाले में कूद लगाएं, चाहे हम कैलिफोर्निया के समुद्र में कूदें। पानी तो पानी ही है, वो डुबाएगा ही सबको। 99.99% तो रूल यही है। एकदम रेयर रेयर एक्सेप्शन, जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हो जाता है राक्षस कुल में, या पृथु महाराज का जन्म होता है, तो ये सब जो है एक्सेप्शन है, जो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। बाकी सब के लिए तो यही नियम लागू है ना, कि प्यूरिटी रखना है, शुद्धता रखना है। पुरुष हो या स्त्री हो, हाँ। उनको शुद्धता रखना है, मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे। तभी जाके आप एक शुद्ध जीवात्मा को आकर्षित कर सकते हैं गर्भ में। हाँ। वही है प्रभु, शास्त्रों के नियम जो है, शास्त्रों के नियम है। तो यदि कोई व्यक्ति मतलब अगर हमें अच्छा समाज चाहिए, इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे कि आप वर्णाश्रम की स्थापना कीजिए। ये जो आज हमने खड़ा कर रखा है, ये मेट्रोपॉलिटन धर्म, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है प्रभु, हमारा समाप्ति हो जाएगी हमारे समाज की। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गांव में जाइए, आप लोग अपना गांव स्थापित कीजिए, वर्णाश्रम बनाइए, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। प्रभुपाद कहते थे ना कि द रूल्स ऑफ वर्णाश्रम आर इम्पोर्टेंट टू सेव पीपल फ्रॉम द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ कलयुग। ये तो नहीं बच पाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे प्रभु। अभी देखिए ऑलरेडी लोग कहने लग गए हैं कि अब जप करना मुश्किल हो रहा है, ये मुश्किल वो मुश्किल। धीरे धीरे कृष्ण का नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यस गुरु जी, ऐसा तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, तो प्रोफेशंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और प्रोफेशन स्टेबल भी नहीं है, अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, हेल्थ का प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहा है, और हम्म। बच्चों का भी बहुत सारा, मतलब हर एक बच्चा एक स्पेशल केस है अभी आज के तारीख में, यू हैव टू ट्रीट सेपरेटली। तो बहुत हम्म। सारे इश्यूज है जो पेरेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं। और खुद का भी अगर आध्यात्मिक स्तर में आध्यात्मिक चेतना बढ़ाना है, तो ये सबके साथ करना हम्म। काफी चैलेंजिंग होते जा रहा हाँ। है। मुझे इस समय में यही जरूरत है कि थोड़ा भी प्योर मार्गदर्शन मिल रहा है तो एकदम सीरियसली हमें अपनाना चाहिए, और वो तो बिल्कुल है। समय समय वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी। हम्म। वही तो ठीक है। एक श्लोक और कर लेते हैं फिर। दोषैरेतैः कुलज्ञानाम् चेदेते कुलघ्नानां उल्लग्नामा वर्णसंकर कारकैः वर्णसंकरः वर्ण संकर वर्ण शंकर कारके कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा दन्ते उत्साहजन्ते उत्साहजन्ते जाति जाति धर्म धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल कुलधर्मा। धर्मास शाश्वता। शाश्वता। जी मैं पढ़ूं। हम्म। हाँ पढ़िए। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य वाइशल प्रभुपाद द्वारा। सनातन धर्म या धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। समाज के
अंतर नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। पर लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हम्म। तो तो इस प्रकार से जो परिवार के जब धर्म का विनाश हो जाता है तो सभी प्रकार के सामाजिक कार्य बंद हो जाते हैं। यहाँ पर ना एक चीज का ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्रभुपाद एक चीज कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो समाज के कर्मों तोड़ता है, ये देखिए, जो ऐसे अंधे नायक कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये जो मतलब ये ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब हम भगवत गीता का भी जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, हम शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं, तो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हमारा जीवन तो अपना उसका उदाहरण होना ही चाहिए, परंतु उसके अलावा भी हम जो बोल रहे हैं ना, ऐसी कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए लोगों को खुश करने के लिए या कुछ करने के लिए। अरे यार, इससे लोग नाराज हो जाएंगे, मत बोलो, या ऐसा बोल दो तो लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। आपको लोगों की चेतना के अनुसार उन्हें बता देना है जितना वो ले सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है कि कुछ भी कहानी सुना दी, चलो भाई आप सुन लो, ब्रज की लीलाएं सुन लो, आप तो महान हो, नहीं, ये सब नहीं करना है। क्योंकि ये भी ना एक प्रकार से समाज को भटकाने का ही काम है। जो व्यक्ति की योग्यता नहीं है उसको ज्ञान देना भी एक अपराध होता है। तो हमें शास्त्रों का ज्ञान लोगों की चेतना के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार देना चाहिए। क्योंकि इससे भी समाज का नाश होता है। सहजियापंथी बढ़ती है समाज में, मायावाद बढ़ जाता है अगर हम ढंग से ज्ञान नहीं देंगे तो। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्या नाम मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन जनार्दन नरके नियतम वासो नरके नरके नियतम वासो वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम। भवति भवतीत्य भवतीत्य अनुशुश्रम। शुश्रूषाम्। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा सुना है। जो लोग अपने तर अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधार करके आचार्य जो रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट मजबूर बताना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। तो अर्जुन अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करते करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। तो ये ना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्जुन की योग्यता क्या है शास्त्रों को समझने की। कि अर्जुन जो है, देखिए, यहाँ पर अर्जुन ना भावुक नहीं हो रहे। अर्जुन जो है वो अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर कहना बहुत आसान है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं है, अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं, आसक्ति में आके कर रहे हैं। ये परिस्थिति भी बहुत कठिन है। यहाँ अर्जुन के देखिए दो तीन स्तर पर देखिए। एक तो अर्जुन के स्वजन खड़े हैं, मतलब पिता तुल्य उनके भीष्म देव खड़े हैं वहां पे, उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े हैं, सगे संबंधी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण तो दुष्ट थे, परंतु बाकी सेनानी ऐसे नहीं थे। अश्वत्थामा अर्जुन का मित्र था। उसके बाद में जो शल्य थे वो तो उनके नाना ही थे। इस प्रकार के बहुत से उनके मित्र राजागण सब थे सामने। ये एक तो उनको मारना है, ये तो मतलब अपनी तरफ से हो गया। दूसरा, केवल सगे संबंधी नहीं है, सारे ही क्षत्रिय खड़े हैं। इतने क्षत्रियों का विनाश तो तुरंत ही धर्म का नाश कर देगा। इसलिए अर्जुन के मन में ये इस प्रकार का संशय उत्पन्न हो रहा था कि ये युद्ध सही है कि नहीं है। अपनी भावनाएं तो थी ही अर्जुन की,
परंतु इस प्रकार के धर्म संकट भी अर्जुन के मन में घूम रहे थे, ये सही है या गलत है। हरे कृष्ण। हाँ, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? श्लोक 44। अहो बत महत पापम अहो बत बत महापापम पापम कर्तुम व्यवसिता वयम कर्तुम कर्तुम व्यवस्थिताय वयम् वयम् यद राज्य सुख लोभेन यत् राज्ये यदा सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हन्तुं हन्तुं जन तो उद्यता। स्वजनम। हम्म। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए दोष हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तत्पर स्वार्थ के बसीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के बस जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदा के प्रति जागरूक है। वह अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। ये सोचिए। हरे कृष्ण। हम्म। इस प्रकार से मतलब अब हम देखते हैं जैसे कोई मतलब भाई बहन को भी मार देते हैं, पति पत्नी में एक दूसरे को मार देते हैं धन के लिए, संपत्ति के लिए। तो ये मतलब होता है संसार में। लेकिन अर्जुन को इससे ऐसा कोई लालच नहीं है, ये अर्जुन का चरित्र है। अर्जुन के अंदर सारी सक्षम अंदर के अर्जुन के अंदर अर्जुन पूरी तरह से सक्षम है। उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, उनका सारे दैवी अस्त्र थे। वो अकेले ही पूरी कुरु सेना का नाश कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं करना चाहते। उनका चरित्र दैवी है। अर्जुन का चरित्र जो है वो दैवी है। वो मतलब वो भगवत प्रेमी है। वो संसार से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, केवल धर्म को देखना चाहते हैं। हालांकि उनको इतना बड़ा भोग ऐश्वर्य का अवसर मिल रहा है, परंतु वो किसी का वध नहीं करना चाहते ये लेने के लिए। तो हालांकि हम कह सकते हैं कि अर्जुन भावुक हैं, परंतु हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि अर्जुन का हृदय कितना कोमल है। यदा माम अप्रतिकारम यदा यदि माम यदा अप्रतिकारम माम विकारक अशस्त्रम शस्त्र पाणय शस्त्रं शस्त्रपाणिये शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस राष्ट्राणि राष्ट्र रणे हम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तन्मे तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तरम भवेते। हाँ, पढ़ना चाहेगा? हाँ। यदि हमारी राष्ट्र के प्रति मुझ निहत्थे और रणभूमि में न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे और विमुक्त शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विशिष्ट अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो वो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। ये कोमल हृदय ना, देखिए ये समझने का प्रयास कीजिए। भक्त का अर्थ होता है कोमल हृदय। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। उसी प्रकार से 5वें अध्याय में भी ये श्लोक आएगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना का अर्थ ये नहीं कि सबके साथ क्रूर है। समदर्शी का अर्थ है कि वो सबको एक आत्मा के स्तर पर देख रहा है, सबके लिए वो करुणा की भावना रखता है। तो एक भक्त जो होता है, भक्ति का एक लक्षण ये भी होता है कि हमारे मन में हिंसा कितनी है ये देखें हम। यदि हमारे मन में हिंसा है, लोगों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, तो हमारी भक्ति बहुत उत्तीर्ण नहीं हुई है। अर्थात हम तीन गुणों को देख रहे हैं, हम ब्रह्म को नहीं देख पा रहे।
ये अलग अलग लक्षण होते हैं भक्ति में। यदि हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े महान भक्त हैं, वो ऊपर बैठे हैं प्रेसिडेंट और पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हैं, धन जमा कर रहे हैं, लोगों से कटु वाक्य कह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि उत्तीर्ण नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र रट लिए होंगे, परंतु उनके चरित्र में वो कुछ गया नहीं है। एक भक्त के लक्षण अलग होते हैं, उसका स्वभाव कितना सौम्य होता है, उसके हृदय में कितनी करुणा होती है, ये भक्ति के लक्षण होते हैं। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले एक माता जी ने कहा था कि यदि ब्रह्मचारी लोग एक छोटे पशु को पाल लेना तो वो ज्यादा अच्छे ब्रह्मचारी बन पाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि मतलब कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है, लोगों के लिए करुणा कैसे रखी जाती है। इसलिए ब्रह्मचारी लोग जो थे गाय वगैरह भी पालते थे, मतलब गोपालन वगैरह कराया जाता है आश्रमों में, ताकि लोग थोड़ा बहुत सीख सकें कि ना मतलब कैसे लोगों का ध्यान दिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं लोग कभी कभी भक्ति में, तो वो स्वार्थ जो होता है वो भक्ति में बाधक होता है मार्ग में। श्लोक 46। संजय उवाच। संजय उवाच। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये वह ये वो मुक्तार संख्य रथोपस्थ उपाविशत्। रथोपस्थ उपाविश उपाविशत्। विसृज्य च स शरं चापम् विसृज्य चापं चाप शोक संविघ्न मानसः। शोक शोक संविघ्न मानस। आप पढ़िए प्रभु। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये टिप्पणी है शिला बलदेव विद्याभूषण की, जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रस्तुत की है कि जो व्यक्ति दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तो अपना मतलब अपना जीवन जीता रहूंगा, मैं हरि नाम कर लूंगा हो जाएगा, नहीं। हमारा हृदय भी कोमल होना चाहिए। दयालु और कोमल हृदय और भगवान की सेवा में रत, ये दोनों जो होती हैं, ये दोनों अवस्थाएं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान की सेवा किए जा रहा है, उस हृदय दयालु नहीं है, कोमल हृदय नहीं है, तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। कठोर हृदय का अर्थ है स्वार्थी, अर्थात रजोगुण तमोगुण। वो आत्मा को नहीं देख रहा है, वो केवल तीन गुणों को ही देख पा रहा है। यह शरीर है, वो वही सोच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान क्या प्राप्त होने वाला है, वो आत्मा को समझना ही नहीं चाहता है। और यदि कोई दयालु और कोमल हृदय है परंतु भगवान की सेवा में नहीं है, तो व्यक्ति भावुक हो जाएगा, क्योंकि वो भी केवल शरीर को ही देख रहा है। ये दरिद्र नारायण वाली जो संज्ञा है, ये यहीं से तो आती है कि अरे सब दरिद्र व्यक्तियों में नारायण है। ये जो महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें भी ये भी तमोगुण है। हम शरीर को देख के शरीर की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, यह समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि ये कठिनाइयां आ कहाँ से रही हैं, ये सारी कठिनाइयां शुरू ही कहाँ से हुई। ये ये जो अज्ञान है, जिसके कारण जीवात्मा संसार में तड़प रहा है, उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोमल हृदय होने का कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान की सेवा में होके यदि हम कोमल नहीं हैं, कठोर हृदय में हैं, तो हम अनगिनत अपराध करेंगे और हमारा भी पतन हो जाएगा। तो इसलिए कोमल हृदय होते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो फिर आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर थोड़ा शोर चल रहा है इसलिए पढ़ नहीं सका, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हरे कृष्ण। गणपति फेस्टिवल चल रहा है ना, बड़े बड़े साउंड है।
हाँ हाँ हाँ, अभी तो समय भी रहेगा।